हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 5 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, असम विधानसभा चुनाव मतगणना किस दिन निर्धारित है? असम असेंबली इलेक्शन वोट काउंटिंग इज शेड्यूल ऑन द विच डेट? तो 4 मई 2026 को है। सेकंड क्वेश्चन था, मई 2026 में पारवा पहल किस संगठन ने शुरू की है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द परवा इनिशिएटिव इन द मई 2026? तो सेबी ने किया है। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिक्स इंटरप्रेन्योरशिप अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष किसे चुना गया? हु इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स इंटरप्रेन्योर अलायंस ग्लोबल फोरम 26-27 में भास्कर ज्योति सोनोवाल को चुना गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड द सोयूज रॉकेट रिसेंटली? हाल ही में सोयूज 5 रॉकेट का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रशिया ने किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कंसर्न हाइलाइटेड बाय द आईएमडी फॉर द 2026 मानसून? आईएमडी ने 2026 मानसून के लिए कौन सी प्रमुख चिंता जताई है? तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल जताया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मई 2026 में कौन सी स्वास्थ्य पहल का विस्तार होने की संभावना है? इज द मेजर हेल्थ इनिशिएटिव is the expected to expand in the May 2026? तो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ। सेवन क्वेश्चन है, भारत में हीट वेव के दौरान दुनिया में की कितने सबसे गर्म शहर है? तो इंडिया इज फेसिंग द एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशन विद द हाउ मेनी ऑफ द वर्ल्ड हॉटेस्ट सिटी? तो 98 है 100 में से भारत में। एक क्वेश्चन है, 4 मई 2026 को भारतीय शेयर बाजार का संभावित रुझान क्या है? What is the expected the trend in the Indian stock market Nifty on the 4th May 2026? तो है मिल्टी बुलिश, तो थोड़ा सा ऊपर रहने का था। 9th क्वेश्चन, 4 मई को वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which the important day observed is celebrated on the 4th May globally? तो स्टार वॉर डे मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय पहल पंचायतों का डेटा आधारित मूल्यांकन करती है? तो विच इंडियन इनिशिएटिव फोकस ऑन द इवैल्यूएटिंग द पंचायत यूजिंग डाटा? तो PAI 2.0 करती है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, 5 मई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? विच इंपॉर्टेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन द 5th May? ऑप्शन ए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड अस्थमा डे, ऑप्शन सी लेबर डे और ऑप्शन डी प्रेस फ्रीडम डे। तो 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। हर साल 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है, जो अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में 2026 में USTR रिपोर्ट में भारत को किस सूची में रखा गया है? तो रिसेंटली इंडिया इज द प्लेस इन द विश लिस्ट इन द USTR 2026 रिपोर्ट? ऑप्शन ए प्रायोरिटी फॉर द कंट्री, ऑप्शन बी वॉच लिस्ट, ऑप्शन सी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और ऑप्शन डी ग्रीन लिस्ट। तो दोस्तों, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। USTR 2026 रिपोर्ट में भारत को फिर से प्रायोरिटी वॉच पेज में रखा गया है, जो कि बौद्धिक संपदा IPR सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दर्शाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य पहल भेजी है? इंडिया रिसेंटली डिप्लॉयड द आरोग्य मैत्री हेल्थ इनिशिएटिव इन द विच कंट्री? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जमाइका और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो जमाइका के साथ भेजी है। दोस्तों, भारत ने अपनी हेल्थ केयर सुविधा आरोग्य मैत्री को जमाइका भेजा है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच MCP 2026-27 का आदान प्रदान हुआ? इंडिया एक्सचेंज द MCP 2026-27 द विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों, भारत और इटली के बीच MCP 2026-27 का आदान प्रदान हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत तंजानिया व्यापार हाल ही में कितने अरब डॉलर से अधिक हुआ है? तो इंडिया तंजानिया ट्रेड रिसेंटली क्रॉस्ड हाउ मच वैल्यू? ऑप्शन ए $5 बिलियन, ऑप्शन बी $7 बिलियन, ऑप्शन सी $9 बिलियन, ऑप्शन डी $12 बिलियन। तो दोस्तों, भारत और तंजानिया के बीच व्यापार 9 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, $9 बिलियन हुआ है भारत और तंजानिया के बीच व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 58 कंपनियों को मिनरल रिसाइकलिंग के लिए मंजूरी दी है? तो विच मिनिस्ट्री क्लियर द 58 फर्म on the mineral recycling recently? ऑप्शन ए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी स्टील मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी माइंस मिनिस्ट्री और ऑप्शन डी कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो माइंस मिनिस्ट्री ने दी है। खनन मंत्रालय ने 58 कंपनियों को मिनरल रिसाइकलिंग के लिए मंजूरी दी है। सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेरीटाइम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर? रिसेंटली इंडिया साइंड द मेरीटाइम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है UAE। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ किया है दोस्तों हस्ताक्षर। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत होगी। एक क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? तो विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। तो
गुजरात ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस सुनयना किस प्रकार का पोत है? आईएनएस सुनयना इज द व्हाट टाइप ऑफ वेसल? ऑप्शन ए एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑप्शन बी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ऑप्शन सी है डिस्ट्रॉयर और ऑप्शन डी है सबमरीन। दोस्तों ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। आईएनएस सुनयना भारतीय नौसेना का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो समुद्री सुरक्षा मिशनों के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन, हाल ही में भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? Which champion was launched recently in the India to promote the digital payment? ऑप्शन ए कैशलेस इंडिया, ऑप्शन बी है डिजिटल भारत मिशन हर पेमेंट डिजिटल और ऑप्शन डी यूपीआई रेवोल्यूशन। तो दोस्तों हर पेमेंट डिजिटल, यह अभियान डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगद लेन देन कम करने के लिए शुरू किया गया है। तो हर पेमेंट डिजिटल यह अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।